तिल चौथ व्रत कथा। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था और देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो देती और अपने पति को घोलकर पिला देती थी। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रखकर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दे। देवरानी बोली कि उसने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन तिल चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ व्रत है, तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन है, सो कहाँ जाऊं। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहो जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया। निपटने जाकर बोले, पहुंचू कहाँ। वह बोली, मेरे लिलाट पड़ा है, पहुंच लो। गणेश जी पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के घर में तो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई, अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी ही लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके घर पे तो बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने अन्न धन के भंडार भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाती है। लेकिन वो मानी नहीं और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ, मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले, पूछू कहाँ। तो जेठानी ने गुस्से में बोला कि मेरा लिलाट पड़ा है, पहुंच लो। और वह पहुंच कर चले गए। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो बहुत सारा धन वैभव दिया है और मुझे कूड़ा दिया है। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई है। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, यह सब पहले की तरह ही कर दो। तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया को ठीक करूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया, तब भगवान गणेश जी ने अपनी लीला समाप्त कर दी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना, और जैसा देवरानी के भंडार भरे वैसे सभी के भरना। कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वालों की मनोकामना को पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।